जब से कोरोना शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया, एक दो दिन तक तो ठीक था। उसके बाद कुत्ते कंफ्यूज हो गए, यार ये इंसान गए कहाँ। एक दो दिन तो उन्होंने सोचा कि ये इंसान है, झगड़ा करते रहते हैं, दंगा फसाद किया होगा। लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद सारे कुत्तों में हलचल मच गई। इधर से उधर घूम रहे हैं, गए कहाँ इंसान, इतने दिन से तो हमारी गली को कब्जा करके बैठे थे, कहाँ गए। आपको लगता होगा आपकी गली में कुछ कुत्ते रहते हैं, कुत्तों को लगता है हमारी गली में कुछ इंसान रहते हैं, ज़बरदस्ती घुसे बैठे हैं। तो सारे गली के कुत्तों में ये बात फैली। इनकी मीटिंग हुई तो मीटिंग इन्होंने रखा बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे वाली रेड लाइट पे। इनका सरदार आया, सिग्नल पे बैठा, नीचे सारे कुत्ते बैठ गए। मीटिंग शुरू, इंसान नहीं दिखाई दे रहे, चटर 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 शुरू हो गए। कुत्ता बैठा, सरदार कुत्तों का शेरू, उसके बगल में उसकी कुतिया महारानी बैठी, नीचे सारे कुत्ते बैठ गए और बातचीत शुरू हो गई। तो कुत्तों के सरदार ने कहा, देखो ऐसे गॉसिप मत उड़ाओ, एक एक करके बोलो क्या बात है। तो बातचीत शुरू हुई। एक कुत्ता बोला, सरदार इंसान दिखाई नहीं दे रहे। तो सरदार बोला, हाँ इसीलिए तो मीटिंग बुलाया ना। नहीं तो दिखाई तो दे रहे हैं 2-4, लेकिन पता नहीं क्यों मुंह छिपाए घूम रहे हैं। इतने में दूसरा कुत्ता बोला। तो सरदार बोला, हो सकता है मुंह काला किया हो, इंसानों की आदत है हर दूसरे तीसरे दिन मुंह काला करते रहते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं खुद ही मुंह छिपाते घूमते हैं एक दूसरे से। तो तीसरा कुत्ता बोला, नहीं सरदार ये बात नहीं है, इस बार मैटर कुछ ज़्यादा सीरियस है, कुछ तो है गड़बड़। क्यों? क्यों वो हलवाई का बेटा नहीं है जो बिना बात गली में निकल के गेट खोल के पत्थर मारता रहता है, आपको भी एक बार मारा था। कुत्ता बोला, हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। कल 4 दिन से उसके खिड़की के पास जाके भौंक रहा हूँ, लेकिन वो एक बार भी नहीं निकला पत्थर मारने, खिड़की से उलक रहा है, वो भी मास्क लगा कर। कुछ तो है, कुछ बीमारी फैली है इनके बीच। तो इतने में एक 5वां कुत्ता खड़ा हो गया। सरदार सरदार है करते हुए आया, खबर पक्की है, कुछ गड़बड़ हुआ है। मुझे जो है ना सिल्की ने बताया। कौन सिल्की? अरे वो नई कुतिया नहीं आई है पिछले अपार्टमेंट में। अच्छा तो फिर जाने लगा उसके पास? अरे नहीं सरदार, दोस्ती है बस, और कुछ नहीं। वो निकलती है ना बाहर टहलने, सारे कुत्ते से चिढ़ाते हैं। मैं नहीं चिढ़ाता, सब उसको इंसान इंसान बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, मेरे से दोस्ती है। उसी ने बताया। क्या बताया? कि वो मेरे ऑनर और उसकी पत्नी, उसका मालिक और उसके मालकिन दोनों ही मास्क पहन के घूमते हैं। अरे तो बातचीत बंद हो गई होगी, कुत्तों के सरदार ने बोला। इंसानों में झगड़े होते हैं, हमारे जैसे थोड़ी ना है। उसने अपनी वाइफ की, मतलब जो उनकी कुतिया बैठी थी बगल में, उसकी तरफ देख के दूर से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जैसा रिश्ता थोड़ी है, झगड़ा हुआ होगा, बातचीत बंद होगी। अरे नहीं सरदार, आप भी मजाक करते हो। तो सरदार बोला, तो क्या तुझे व्हाट्सएप किया क्या उसने? अरे नहीं। अरे उसके नीचे रहता हूँ ना, उस पर नज़र रखता हूँ। अपार्टमेंट में रहते हो, भगाते नहीं वहाँ से? अरे नहीं, उसके नीचे गाड़ी खराब पड़ी है ना, वहीं नीचे जाके रहते हैं, सो जाते हैं। अच्छा तो मास्क पहनने से साबित हो गया कि बीमारी है? अरे नहीं, वो सिल्की को भी पहना दिया ना, तभी मुझे डाउट हुआ कुछ बीमारी है पक्की। उसका इतना कहना था, सारे कुत्ते इधर उधर हो गए। अरे हमें मत फैलाना, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। अरे भाई हम करीब थोड़ी ना गए, वो हमें अंग्रेजी कुत्तों के पास आने कहाँ देते हैं। वो दूर से ही देख के मुस्कुराती थी, अब मास्क पहना दिया, मुस्कुरा भी नहीं रही, कुछ बीमारी है पक्का। तो सरदार बोला, तो तुम क्यों इतने संटी हो रहे हो? उनकी हरकतें हैं कुत्तों वाली, सारे काम तो उनके इंसानों वाले हैं। इंसानों के साथ बैठना, सोफे पे बैठना, टीवी देखना, गाड़ी में घूमना और हमें चिढ़ाना गाड़ी में बैठ के, तो इंसानों वाली बीमारी तो होगी। इस पर वो कुत्ता गुस्सा हो गया। सरदार आप सिल्की के बारे में कुछ ना बोला, वो ऐसी नहीं है, उसका मालिक उसे बेटी की तरह मानता है, बच्चे की तरह मानता है। सरदार बोला, अच्छा बच्चे की तरह मानता है? बच्चे की तरह मानता है तो तेरी सिल्की बीमार है, इतना काम करती है, उसके बच्चों के साथ खेलती है, तो क्या कभी उसके मालिक ने बालकोनी से मुंह निकाल के भौं भौं किया उसके बदले में? 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए भी उसका काम कर दिया? नहीं ना, बीमार होकर खुद भौंक रही है। समझ में नहीं आती बात? तो वो कुत्ता चुप हो गया। बात तो सही है, गुड़ 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 शुरू हो गया सब में। उसके बाद बोला, नहीं, फिर कुत्तों के सरदार ने बोला, इतनी सी बात पर हम गली छोड़ने का फ़ैसला नहीं ले सकते। इस गली में हमारे पुरखे रहते आए हैं, ना तो हम इंसान हैं
जो कोई एक ढेला मारे और हम गली छोड़ के दूसरे गली चले जाएं। हम कुत्ते हैं और वो भी देसी, उन कुत्तों की तरह नहीं, ना जिनका साइज का पता ना रंग का पता, कुछ खरगोश जैसे जो बिल्ली से डर के भागते हैं, और कुछ तुम्हारा दोस्त टॉमी जैसे, एक बगल वाले कुत्ते को कहा, जो इतना बड़ा है जिसको देख के इंसान ही भागते हैं। पूरी गली में बीवेयर ऑफ डॉग, बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान लगा रखा है। इतने दिनों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं, हम देसी कुत्ते, हमें देख के तो किसी ने नहीं लगाया। कुत्तों का नाम खराब कर रखा है, अंग्रेज़ों की औलाद, कहा कि सरदार काफ़ी गुस्सा हुआ। इनकी खबरों के बेसिस पे हम फैसला नहीं ले सकते, हम इंसानों को भी नहीं छोड़ सकते। हमारा भले ही हमें कितना भी गाली दें, लेकिन रखवाली तो उनके गली की करते हैं, और रोटी भी तो वे देते हैं। ठीक है, नहीं देते कभी, समझ आएगी धीरे धीरे इनको। कुत्तों के सरदार का भाषण चल रहा था, तभी एक ऐसा कुत्ता आया जिसके किसी गली के कुत्तों से नहीं बनती। वो कुत्तों का गायतुंडे है। वो 4 बार उसको म्यूनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जा चुके हैं। इसके चक्कर में बेचारे सीधे साधे कुत्ते भी इंसानों से पिटते हैं। ये बेवजह भौंकता रहता है, रोटी मिलने के बाद भी भौंकता है। वो जैसे आया, सारे कुत्ते खड़े गए, तुम नहीं, तुम हटो हटो हटो, कोई कांड करके आ गए। तो कुत्ता हाथ जोड़ के खड़ा आ गया है, प्लीज़ 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 प्लीज़, हा कुत्तों की तरह। सुनो सुनो, मैं ख़राब हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन बात सीरियस है। मैं कह रहा हूँ इंसानों को छोड़ दो। बोले क्या हुआ बताओ। अरे बात ये है, कल मैंने 4 आदमी को मास्क पहने देखा। सरदार बोला तो ये बात है, ये तो सबने देखा। नहीं नहीं, मैं भौंकने गया। हाँ तुम तो भौंकोगे ही, ले गए होंगे गाड़ी में उठा के इंजेक्शन देने। नहीं सरदार, वही तो बात है, मैंने सोचा कि मुझे आज फिर कूटेंगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे। हुआ उल्टा। गाड़ी से 4 पुलिस वाले उतरे और इंसानों को खूब पीटा, बाहर काहे घूम रहे हो, बाहर काहे घूम रहे हो। और पता है, और तो और, वो कुत्ते वाली गाड़ी में बिठा के ले गए। हालत ये पहुंच चुकी है, इतना सुनते ही कुत्तों में दहशत हो गई। सरदार अब आपको इंसानों को छोड़ना ही पड़ेगा। सरदार ने बोला कल तक का वक्त दो, कल मिल के बताएंगे। तब तक के लिए इंसानों से ज़्यादा लगाव नहीं। कोई कितना भी रोटी दे, उनके पास नहीं जाना है, दूर से भौंको और अपनी ड्यूटी करो। यह कहकर मीटिंग उनकी ख़त्म हो गई। नमस्ते जी, मेरी गली में भी कुत्ते हैं, भौंकते हैं, इरिटेशन होता है, लेकिन कभी इनके सेल्फ लेस सर्विस को देखिए। किसी घर से पत्थर आए या ईंटा, पैर टूट जाए, क्या क्या करते रहेंगे, लेकिन आपके गली की रखवाली करेंगे रात में भी। और बिल्कुल गली भक्त होते हैं। बगल की गली में एसी लगा दो, लेकिन नहीं जाएंगे, मरेंगे उसी गली में, जिएंगे भी वहीं और मरेंगे भी वहीं। तो आगे से जब कभी जाएं सामान लाने, तो इनके लिए भी कुछ ले लिया कीजिए। 10 रुपये का बिस्किट ही, स्टोरेज नहीं करते, ज़्यादा नहीं रखेंगे, इंसान नहीं होती है। आपको कुछ नया लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।